जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, आप सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो आपने इस चैनल को इतना सपोर्ट किया है और उम्मीद करता हूं कि आगे भी सपोर्ट बना रहेगा। आज जिस घटना के बारे में मैं बताने जा रहा हूं वह घटना टीवी पत्रकार प्रखर श्रीवास्तव के साथ घटित हुई थी। जब मैं 2 साल पहले इनके आर्टिकल को पढ़ रहा था तो मेरे तो आंसू ही निकल आए थे। आगे की जानकारी पत्रकार प्रखर श्रीवास्तव के आर्टिकल के द्वारा दे रहा हूं। उन्होंने लिखा था कि कुछ तारीखें आपकी सोच बदल देती हैं। मेरे लिए ऐसी ही एक तारीख 14 अप्रैल सन 2000 की थी। उस दिन बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती थी। मैं तब इंदौर के भास्कर टीवी में रिपोर्टर था। मेरे बॉस ने मुझे इंदौर से 25 किलोमीटर दूर महू बाबा साहेब की जन्मस्थली जाकर अंबेडकर जयंती कवर करने का असाइनमेंट दिया था, लेकिन मैं महू न जाने के लिए बहाने बनाने लगा, क्योंकि बचपन से लेकर उस दिन तक मैंने डॉक्टर अंबेडकर को हमेशा नफरत की नज़र से देखा था। मैं एक ऐसी सोसाइटी के अंदर पला बड़ा था जहां अंबेडकर के बारे में यही कहा जाता था कि इस आदमी ने हमारा हक छीनकर बांट दिया। खैर, नई नई नौकरी थी, मेरे लाख बहाने काम ना आए, इसलिए मजबूरी में मुझे महू जाना पड़ा। लेकिन वहां जो मैंने देखा उन तस्वीरों को मैं आज तक नहीं भुला पाया हूं। हर साल की तरह उस दिन भी महू में करीब 5-6 लाख लोगों की भीड़ थी और इस भीड़ की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इनमें से कोई भी भाड़े पर नहीं बुलाया गया था। ना बीएसपी, ना बीजेपी, ना आरपीआई, ना कांग्रेस, ये लोग किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। ये तो बस बाबा साहेब के अपने लोग थे जो अपने खर्चे पर अपने परिवार के साथ भारत के कोने कोने से जन्मस्थली पर पहुंचे थे। क्या गजब का उत्साह था लोगों में। उनकी आंखों में चमक, चेहरे पर गर्व, होंठों पर मुस्कान, ऐसी खुशी थी कि जैसे महाकुंभ में शामिल होने आए हैं। लाखों लाख लोगों का हुजूम झूमता नाचता गाता हुआ बाबा साहेब की जन्मस्थली की ओर बढ़ रहा था। लेकिन जन्मस्थली पर जो मैंने देखा वो तो और भी रोमांचित कर देने वाला दृश्य था। एक पिता ने अपने 6 महीने के बच्चे को उस स्थान पर लिटा दिया जिस स्थान पर बाबा साहेब का जन्म हुआ था। वो ऐसा करने वाला अकेला पिता नहीं था, सैकड़ों पिताओं को उस दिन मैं यही करते देख रहा था। और हर छोटे बच्चे के चेहरे को देखकर बाबा साहेब के लिए मेरी 22 साल की नफरत धुलती जा रही थी, क्योंकि मुझे उस पल ये एहसास हुआ कि इसमें से हर बच्चा एक ऐसे समाज में अपना खूबसूरत भविष्य बनाएगा जिसकी तकदीर बाबा साहेब ने लिखी है। मैं शाम को अपने शहर इंदौर लौटा, महात्मा गांधी रोड गया, वहां से नेहरू स्टेडियम के सामने से गुजरा, इंदिरा गांधी नगर से भी गुजरा, और तब मैंने यही सोचा कि इन नेताओं का नाम सिर्फ सड़क, चौराहे, मोहल्लों, स्टेडियम और सरकारी परियोजनाओं की तख्तियों पर टांग दिया गया है, लेकिन इस देश में किसी नेता का नाम अपने लोगों के दिल में लिखा है तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब अंबेडकर हैं। अंबेडकर के अनुयायी उन्हें भगवान मानते हैं। क्या आप ये बात गांधी, नेहरू, नेताजी, पटेल, इंदिरा गांधी के बारे में कह सकते हैं? नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। आपने कितने गांधीवादियों के घर के मंदिर में गांधी की तस्वीर भगवान के साथ लगी देखी है? कितने कांग्रेसियों के घरों में, मंदिरों में नेहरू और इंदिरा गांधी की तस्वीर है? कितने आरएसएस के संगियों के घर में उनके मंदिर के अंदर हेडगेवार और गोलवलकर की तस्वीर है? कितने भाजपाइयों ने अपने मंदिरों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर लगाई है? लेकिन किसी दलित के घर जाइए, आपको बाबा साहेब उनके मंदिर में आपके भगवान के पास नजर आ जाएंगे। 1 मिनट के लिए तर्क के साथ सोचिए, जॉर्ज वॉशिंगटन से लेकर अब्राहम लिंकन तक, विंस्टन चर्चिल से लेकर व्लादिमीर लेनिन तक, मोहनदास करमचंद गांधी से लेकर मोहम्मद अली जिन्ना तक,
क्या दुनिया में किसी नेता को भगवान का दर्जा हासिल हुआ? इस बात को जान लीजिए कि डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ दलितों का ही भला नहीं किया, बल्कि उन्होंने भारत के हर सवर्ण के माथे पर लगे कलंक को धोया है। अगर बाबा साहेब अंबेडकर नहीं होते और मनुस्मृति के सिद्धांत पर यह देश चल रहा होता तो हमारी हालत 60, 70 और 80 के दशक के दक्षिण अफ्रीका की तरह होती, जिससे पूरी दुनिया ने नाता तोड़ लिया था। आज अगर हम सर उठाकर दुनिया के सामने खड़े हैं तो इसके पीछे एक शख्स है, और वो है सिर्फ भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब को पूजने की नहीं, पढ़ने की जरूरत है। भारतीय समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति बहुत ही घटिया किस्म की सोच रखते हैं। ऐसे लोगों ने बाबा साहेब को हमेशा घृणा की दृष्टि से देखा है। ये लोग बिना सोचे समझे, बिना जाने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को अपनी घृणा का हिस्सा बनाकर बैठे हैं। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेने पर लोगों के मुंह टेढ़े हो जाते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब भी करें।